बच्चे के साथ वो इस वक्त राइट 9 अवलाद में है, कोतवाली की औलाद। अब आगे जाके उनको सज़ा नहीं होना वो मेरे डोमेन से इसलिए बाहर है कि पुलिस का काम केस को बिल्ड करके एविडेंस डाल के कोर्ट ऑफ लॉ तक पहुंचाने के बाद ख़त्म। अब जब कंप्रोमाइज़ होता है तो अब जाहिर बात है कंप्रोमाइजेबल कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेस हैं, जब कंप्रोमाइज़ होता है तो वो सज़ा नहीं होती, लोग कंप्रोमाइज़ करके बाहर आ जाते हैं, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो उसके अंदर जो कन्विक्शन रेट है उस तरह के केसेस में हार्डली 10% है, बाकी तमाम के तमाम केसेस में कॉम्प्रोमाइज है। ये वन ऑफ द रीजंस है। एक या दो सवाल और कर लें क्योंकि सर ट्रैफिक के हवाले से बहुत होती है, घर में लोगों के पास कोई इस हवाले से नॉलेज नहीं था, आगाही नहीं थी, वो आपको माशाल्लाह में वहाँ पे सर मैं अर्ज करता हूँ सर ट्रैफिक के ऊपर। सर मैं आपका आधा मिनट लूँगा। सर अगर हम देखें तो हमारे पास टू व्हीलर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। आपको मोटरसाइकिल ज़्यादा नज़र आती है, गाड़ियाँ कम नज़र आती हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप इनके लाइसेंस चेक करें तो ओनली 5% थे। मैंने ये सबसे पहले काम किया। एकड़ में पकड़ना नहीं है, सिंपल पूछना लाइसेंस है नहीं है, लाइसेंस है नहीं है। अब मोटरसाइकिलें काउंट हो रही हैं आपकी इतनी, अब 200 मोटरसाइकिल चली गई है, 20 बंदों के पास लाइसेंस है। सो आई गॉट द आइडिया कि यार इसको हम इस तरफ ले जाएं। यहाँ तक मैंने कहना शुरू कर दिया कि यार उसको चलान मत करो, उसको कोई यही पैसे आओ तो मेरा लर्नर बनवा देता हूँ। लर्नर की फैसिलिटीज़ को मैंने ट्रिपल कर दिया। मैंने पहले हमारे पास यहाँ थी, मैंने 18 में कर दी, मैंने शोरकोट में कर दी, फिर ड्राइविंग टेस्ट को बढ़ा दिया, ड्राइविंग टेस्ट को कैपेबिलिटी बढ़ा दी ताकि लाइसेंस ज़्यादा ज़्यादा बने। आपके ज़िले का जो ड्राइविंग लाइसेंस बनने की रेशो है 925 गुना ज़्यादा है। क्यों कि जब इतने सारे लोग चला रहे हैं तो उनके पास होना चाहिए। और हमने किसी को तंग भी नहीं किया, पोलाइटली रिक्वेस्ट की है बना लो। कॉलेजों में मैं गाड़ी भेज देता हूँ, बच्चे बच्चियाँ या जो 18 साल से ज़्यादा हैं आप बनवा लो, क्योंकि सर लाइसेंस लेंगे तो कुछ उनको नो हो आएगा। फिर ट्रैफिक स्टाफ के साथ मैंने थोड़ी सख्ती भी की और उनको साथ मैंने प्यार भी किया और उनको मैंने यूटिलाइज भी किया। तो अल्लाह का शुक्र है कंपैरेटिवली थिंग्स आर बेटर। और आप लोगों का मज़ीद प्यार और आपकी जो चीज़ें हमें बताएंगे, निशानदेही करेंगे। अभी हमारा अगला चैलेंज है ट्रालियाँ। जो गन्ने का हमारा सीज़न है, 5 हमारी शुगर मिल जाए। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने इस दफ़ा ज़ीरो एक्सीडेंट पे जाना है। ये मेरी अब हमारा ऑब्जेक्ट, हमने टास्क क्या बनाया है कि इस दफ़ा ट्रालियों के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि ज़ीरो एक्सीडेंट होगा। और उसके लिए हमने किया क्या, हमने शुगर मिल्स के लोगों को बुलाया, उनसे कहा जी कि आप एक दफ़ा अपने ठेकेदारों को, अपने फार्मर्स को, अपने लोगों को कन्वे करें कि आपकी ट्राली बगैर रिफ्लेक्टिंग लाइट्स, नॉट टेप्स, लाइटों के साथ बाहर आएंगे। फिर चलें कोई नहीं आ सका, उस तक पैगाम नहीं पहुंचा, तो आप इन उसको कर देंगे, आउट उसके साथ लाइट लगा के करेंगे आप। हमने उनको कहा कि आप उन्हीं से पैसे लेंगे, आप उनके पैसों में से काटें, जो मर्जी करें, कैपेसिटी रखें, उनको लाइट सिर्फ बैक पे नहीं लगती। ड्राइवर बैठा हुआ ट्रैक्टर का, अब जस्ट इमेजिन करें उसकी दो छोटी उसके साइज की लाइटें हैं, पीछे बहुत बड़ा वॉल्यूम है। आने वाले को जब वो लाइट बुझा दे तो शायद नजर आ जाए पिछला हिस्सा, वरना नजर नहीं आएगा। आप देखिएगा अब आपको ड्राइवर की बैक पे एक लाइट उस गन्ने के ऊपर पड़ती हुई नजर आएगी। आने वाले बंदे को नजर आएगा यार बड़ा चीज है, क्योंकि ड्राइवर तो थक जाता है बत्ती बजाई फिर ऑन की है जी, फिर हैजर्ड होती है, ऊपर नीचे होती है, सेम पीछे लगाई। इनको हमने एजुकेट किया, उनके ठेकेदारों को बताया, उनका लोड पकड़ा, उनके लाइसेंस को देखा यार ये एलिजिबल हैं कैरी करने के, अथराइज्ड हैं, कमर्शियल उनका पास है, जो परमिट है, फार्म एग्रीकल्चर पास है, टेक्निकली ठीक है, तब आए। तो ये हमने कैंपेन शुरू की हुई है और हमारी कोशिश ये है कि धुंध का मौसम ये है कि हमारा कम अज़ कम ट्रैक्टर ट्राली का एक्सीडेंट हो। जी डॉक्टर साहब। सर सर एक जनरल इश्यूज होते हैं पुलिस से रिलेटेड, करप्शन के हवाले से, एटीट्यूड के हवाले से, एफआईआर ना होने के हवाले से, कभी कम हो गए कभी ज्यादा हो गए, टमाटर के हिसाब से डिपेंड करता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ अरसे में, वैसे तो 2019 से ये सिलसिला चल रहा है, ये जो फेक एनकाउंटर्स हैं, आप उन्हें फेक नहीं कहेंगे, मैं मुबैना तौर पर हम कह सकते हैं
सिलसिला फुल फ्राई और हाफ फ्राई का चल रहा है, उसमें आप देखेंगे बड़ा वाज़ेह तौर पे हम मीडिया से 99 से जर्नलिज्म में कि पकड़ा जाता है लोगों को और उनके हिसाब से जो भी आपका क्राइटेरिया है, किसी की टांग में गोली मार दी जाती है और किसी को जैसे मार दी जाती है। अब उसमें भी क्या होता है, जब एफआईआर दर्ज होती है या हमें जब इन्फॉर्म किया जाता है तो ये कहा जाता है कि लेके जा रहे थे पुलिस वाले रिकवरी के लिए और हमलावर आए थे, उन्होंने फायरिंग की, बंदा जो पुलिस की कस्टडी में था उसकी डेथ हो गई, मुलजिम फरार हो गया। और उसके बाद पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रही है। इनकी वैसे भी समझ में नहीं आता कि ये तो है कि पुलिस कस्टडी में कुछ लोग आए मार के चले गए। जितनी एफआईआर दर्ज होती हैं जो हमलावर होते हैं वो कभी पकड़े नहीं गए। और ये जो एक मैसेज, मतलब मैं अगर अपनी जाती फीलिंग की बात करूँ ना, तो पहले मतलब पहले भी होता था इस तरह, उसमें बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में इस तरह के मामला होते थे, पुलिस की पॉलिसी होती थी। लेकिन अभी ना ये जो सिलसिला चल रहा है वो कि मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपके दौर में वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन क्या ये तरीका था ठीक है, क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो कानून में उसकी इजाजत है, या इससे आप समझते हैं कि ये क्राइम कम हो जाएगा, या पुलिस के पास, हाँ अगर पुलिस ये समझती है या गवर्नमेंट ये समझती है कि इस तरह करने से क्राइम कम होता है तो इसको कानून का हिस्सा बना रहे हैं, जाए कि ये जो पोजीशन है इससे बड़ा एक खौफ पैनिक की सूरत हाल होती है। यूं लगता है, मतलब ये हम 2019 से देख रहे हैं, ऐसा भी रहा है कि यूं लगता था कि हम पाकिस्तान में नहीं शायद कश्मीर में रह रहे हैं, इंडियन फौज है, जिसको चाहे उठा ले, जिससे चाहे रिकवरी के पैसे मांग ले, जिसको चाहे कार में गोली मार दे, जिसको चाहे मर्डर कर दे। तो इस हवाले से सर आप मैं सर उसमें बता दूं। बताएं। सर आपने दो चीज़ें की, पहला रवैया और दूसरा ये जो फेक एज मुबैना तौर पे आप जिसे कहते हैं एंड करप्शन। अब सर रवैये की तब मैं ये बताऊं कि हमने जब मैं आया था तो एक आपका सिर्फ पुलिस स्टेशन था कोतवाली, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन फंक्शनल जो एक था। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने 4 और ऐड किए, 5 हो गए। आपको 15 या 20 दिसंबर तक बाकी के 9 भी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में मिलेंगे। आपका अगर इत्तेफाक होता होगा, ये मेरे आईजी साहब का और मेरे चीफ मिनिस्टर साहब का, अल्लाह को खुश रखे, इनिशिएटिव है कि पूरे पंजाब के तमाम थाने 15 फरवरी से पहले पहले 30-31 दिसंबर तक फंक्शनल सिप्स हो जाएंगे। अब सिप्स का मतलब स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर 26 हमारी सर्विसेज है। हमने बाइफरकेट कर दिया है। आप जाएंगे, आपको रवैया का जो इशू था तो आप स्ट्रेट अवे आपको गाइड कांस्टेबल मेल और फीमेल मिलेगा, आपको वीआरओ मिलेगा, आपको फ्रंट डेस्क वाला अमला। तो रवैये को और आप स्टैटिक सेंस आप देखेंगे, आपको थाना खूबसूरत नजर आएंगे। आपने जाना है 3 एक दिन बाद, अभी जा रहे हो तो काम हो रहा होगा, 3 कोतवाली जाएंगे, सदर आपने देखी पुरानी बिल्डिंग, आप जब उसके हफ्ते बाद जाएंगे यू फाइंड डिफरेंट पुलिस स्टेशन। तो रवैया एनवायरनमेंट और अपनी हमने स्टाफिंग के साथ कोशिश की है कि हमने रवैये की शिकायत नहीं आई, डिजिटलाइज कर दिया सारी चीज़ों को, करप्शन के बाहर लिख के लगाया हुआ है हमने कि मुझे बताएं। अब एक बंदा सिंपल टेक्स्ट भी कर देगा, उसका नाम हम नहीं बताएंगे कि जी फलाना बंदा मुझसे पैसे मांगता है, स्ट्रेट अवे हम एक्शन लेते हैं। तो रवैया एनवायरनमेंट तो हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मेरे आईजी साहब का ये विजन भी है, मोटो भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, और हमने उसको पूरा भी करना है कि 15 फरवरी तक वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान। क्यों? कि सारे के सारे मोस्ट ऑफ द जॉब्स टास्क पुलिस के पास आते हैं, पुलिस करती है। इतना फंड दिया है जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने, हम उसको यूटिलाइज करके पूरे पंजाब के थानों को हाई फाई कर रहे हैं। आप देखेंगे आपको सारे थानों में चीज चेंज आएगी। कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि जी आपका ये जो फेक एनकाउंटर्स वाला है, सर ये फेक इस सेंस में नहीं होते। अब एक गैंग है मिसाल के तौर पे, उसके 2 मेंबर पकड़े गए, एक पकड़ा गया। अब पुलिस ने उस गैंग से रिकवरी भी करनी है, उसके साथियों को पकड़ना भी है, और एक ये जो फियर है जो एक एज ए क्रिमिनल किसी के जहन में आ सकता है कि ये मेरे बारे में ना बता दे, या हमारे इलाके में जो जाती हमारा कल्चर है इसमें वैसे भी टेंडेंसी है कि ये अपना बंदे को छीन लें। तो
अब ऐसी सूरत में आपका ये कहना कि जी पुलिस वाले नारे लगाते हैं और वही वाला बंदे को हिट होता है जो, तो सर वो जब छीनने के लिए आते हैं तो वो देख के थोड़े करते हैं, पुलिस वाले भी हिट होते हैं। आप इस वक्त देख लें थाना सदर की गाड़ी में आपको फायर पीछे नजर आएगा, बंदा ट्रेस हो गया। अहमदपुर सियाल की गाड़ी में आपको ब्रस्ट लगा बना जाएगा, ब्रस्ट। अब ऐसे भी केसेस हैं कि जो सिर्फ पुलिस वाले हिट हुए हैं, तो आप उसको जनरलाइज नहीं करते। फिर हम जितने भी ऐसे केसेस हैं हम आपको एविडेंस दे सकते हैं कि हम उसकी बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी के लिए लिखते हैं, मैं खुद लिखता हूँ। जितने भी हमारे पास ये केसेस हुए हैं यू कैन गेट द कॉपीज। अब जुडिशियल जब इंक्वायरी हो जाएगी तो एक चीज़ फिल्टर हो जाएगी कि वो दुरुस्त था या गलत था। इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है ये एक सेपरेट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक मिसाल दूँ किसी ऐसे क्रिमिनल की जो दरिया के दो दरियाओं के दरमियान रह रहा है, वो मेन रोड पे उस वक्त आता है जब उसने क्राइम करना है। वहाँ जिसके मर्जी घर चला जाता है, क्राइम को उसने उठाई भी है कि जी खाना पका कर दो, खुदा ना खासा किसी के साथ, नोबडी स्पीक्स। वो सेंस ऑफ टेरर बना हुआ है और वो अपनी इसी चीज़ को बता के लोगों को न्यूसेंस बनाता है कि जी मैं बड़ा क्रिमिनल हूँ, मेरे पास 4 रैफलें पकड़ी हुई हैं, हम 10 करते हैं, किसी के भी घर में दाखिल होता है, किसी के भी। तो पुलिस जो है कोशिश तो करती है कि जी ऐसे लोगों को कला कमा करे कोर्ट ऑफ लॉ में, और हम जाते भी हैं। जब वो इस हाथ पे जाते हैं तो फिर सारी बातें वो अपने साथी को नॉर्मली हिट। इम्पैक्ट तब पड़ता है, वो नाम ठीक है पुलिस का लग गया जी पुलिस का, वो पुलिस के साथ ही इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर वैसे तो किसी के साथ नहीं होना, लेकिन एज ए प्राइड के तौर पे जो बंदा एक इलाके में बता रहा होता है तो वो थोड़े लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा लोग उससे खुश हो रहे होते हैं यार जांच। स्टोरी राइटर बदलने या टांग अच्छा टांग बदलाना चाह रहे आप हैं देखें कि वो सर फायर नहीं होता है, सर, वो एक मखसूस जगह पे लगता है। ये तो देखें और दूसरा ये होता है कि आप देखें कि मुझे एक बार की समझ नहीं आई कि ऑन द स्पॉट पुलिस ही कैसे डिसाइड कर लेती है कि इसको बुलेट किसकी लगी। नहीं हमें तो नहीं पता, बाद में। अच्छा मैं आपको ये भी बता, आप केस लेके आए, हम आपको उसके हमराई मुलज़म बताएंगे कि ये फलानों ने किया। मिसाल के तौर पे अहमदपुर की दोबारा बात करते हैं, श्योरकोट की बात कर लेते हैं, साथी भी चलान है जेल में खड़े गए। सर जो तहरी गिल था ना उसके साथी भी 302 में उसी को मारने में अंदर है, चेक कर लें। शोरकोट वाले में भी डब अंदर है, 2-3 इस तरह के लोग थे। सर 19 का पिछला तो पता नहीं है, बाकी मोस्टली अभी तक इंक्वायरीज में पड़ा हुआ है, जुडिशियल इंक्वायरीज में पड़ा हुआ है। सर आखिरी सवाल मैं करूंगा कि दिल तो नहीं मेरा जाने का, लेकिन मेरी मजबूरी है कि वो एक मजा और जबरदस्त सवाल है आपका। एक अनहोनी सी वारदात सर, लेकिन मैंने चूंकि वो पेपर वहाँ पे लोगों का सर एक अनहोनी सी वारदात हुई थी कुछ अर्सा पहले ध्यान में, मेजर सरवर साहब के बेटे की उसमें डेथ हुई थी। हाँ। उस वारदात का जो कंक्लूजन था कि वो